हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। बेटा बीच में लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। आज हम लोग क्लास 12th के ठोस अवस्था चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि जो घनीय क्रिस्टल हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। यानी हम कह सकते हैं घनीय क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि क्रिस्टल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। और हमने घनी क्रिस्टल में पढ़ा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल घन एकक सेल, एक फलक केंद्रित घन एकक सेल और एक काय केंद्रित घन एकक सेल। तो हम एक एक के बारे में बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें परमाणुओं की कुल कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सरल घन एकक सेल। सरल घन एकक सेल देखते हैं बेटा कि सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की कुल कितनी संख्या होती है। तो याद करिए, आपको बताया गया है कि सरल घन एकक सेल बनता कैसे है। सरल घन एकक सेल बनता बेटा कि यदि घन के कोनों पर यानी 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होएगा तो ऐसे घन सेल को अपन क्या बोलते हैं, सरल घन एकक सेल। और सरल घन एकक सेल में बेटा कोई भी परमाणु कहीं नहीं होता है, केवल कोनों के अलावा इस कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे बेटा। और अगर कोनों पर केवल परमाणु उपस्थित हैं तो हम ऐसे घन सेल को क्या बोलते हैं, सरल घन एकक सेल बोलते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होगा तो ऐसे घन सेल को हम बोलेंगे सरल घन एकक सेल। अब जरा हम ये देखते हैं कि सरल घन एकक सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं। ठीक, देखो अपने पास ये मान लीजिए किताब है। अगर बेटा हम इस किताब को ऐसे रख दें, ये देख लो कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम इनको ऐसे सटा के रखें तो देखो यहाँ पे कोने पर एक परमाणु होगा, यहाँ कोने पर एक परमाणु होगा, यहाँ कोने पर एक परमाणु होगा, यहाँ कोने पर एक परमाणु होगा। तो देखो जब हम इनको ऐसे सटा करके रख देंगे तो दोनों परमाणु आपस में टच हो जाएंगे। अब सोचो, अगर यही किताब बगल तो रखा ही रखा है, अगर हम इसको ऊपर रख दें तो एक और आ जाएगा, अगर इसके नीचे रख दें तो एक और आ जाएगा, अगर सामने से रखें तो एक और आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक बुक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल कितने, एक कोने का जो परमाणु होगा कुल कितने क्यूब से घिरा होगा, 8 क्यूब से, यानी 8 परमाणुओं से। यानी हम कह सकते हैं कि सरल घन एकक सेल एकक सेल के कोनों पर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा, 8 होती है। 8 होती है, जिसमें प्रत्येक परमाणु 8 परमाणुओं द्वारा
घिरा होता है, घिरा होता है। अर्थात परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या बराबर, बेटा कुल कितने परमाणु हैं? 8। कितने परमाणुओं से घिरा है? सोचो, अगर जैसे बेटा एक गेंद है, इस गेंद के चारों तरफ अगर 8 गेंद रखी गई है, तो जो बीच में गेंद है उसका कितना हिस्सा सभी गेंदों से टच होगा? तो आपको पता है बेटा कि उसका 1/8, यानी 8वां हिस्सा हर गेंद से टच होगा। तो यानी कह सकते हैं कुल परमाणुओं की संख्या 8 और उससे कितने टच हो रहे हैं? 1/8। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 1। यानी हमें कह सकते हैं कि सरल घन एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ कहा जा सकता है अतः, इतना नोट कर लो, फिर ऊपर लिख देता हूं, नोट कर लो इसको। हो गया यहाँ तक? चलिए, यानी हमें कह सकते हैं बेटा, कहा जा सकता है अतः सरल घन एकक सेल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 1 होती है। 1 होती है, यानी कि 8 परमाणु हैं, 8 परमाणु होंगे बेटा और सभी 8 परमाणु से घिरे होंगे, इसका मतलब सबका 1/8वां हिस्सा टच होगा, और 1/8वां हिस्सा टच होगा तो 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल आउट कट जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्लियर बेटा? फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। फलक केंद्रित घन एकक सेल कैसे बनेगा? 8 कोनों, घन के बेटा 8 कोनों पर 8 परमाणु होने चाहिए, और एक एक परमाणु कहाँ होना चाहिए? फलक के केंद्र पर। अगर फलक के केंद्र पर परमाणु है तो हम ये मानेंगे कि वह घन सेल कैसा है? फलक केंद्रित घन एकक सेल। ये रहा हमारा फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब बेटा इसके 8 परमाणुओं पर, यानी 6 फलकों पर कितने कितने परमाणु होंगे बेटा? बीच में एक यहाँ पर, एक परमाणु बेटा यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, एक बेटा सामने की तरफ, और एक कहाँ हो जाएगा? पीछे की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? अगर ऐसी कुछ संरचना है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब हम ये देखते हैं कि फलक केंद्रित घन एकक सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि फलक केंद्रित घन एकक सेल के एक घन में देखो, एक हम इधर से टच करें, एक ऊपर रख दें, एक इधर रख दें, एक इधर रख दें, एक पीछे, एक आगे, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर। क्लियर है बेटा? तो ये परमाणु कितने परमाणुओं से घिरेगा? 8 परमाणुओं से। यानी हम कह सकते हैं जो कोने पर परमाणु उपस्थित है वो कुल कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है? 8 परमाणुओं से। तो देखो हम क्या ले सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल,
फलक केंद्रित घन एकक सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो बेटा कोने पर कितने परमाणु हैं? 8। प्रत्येक परमाणु का कितना हिस्सा टच होगा? 1/8। 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना आएगा बेटा? 1। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये तो हो गया कोने की बात। अब हम बात करते हैं फलक की। तो देखो, मान लो अपने पास ये कोई घन है। अब बेटा इसके इस फलक पर एक परमाणु यहाँ होगा और इस फलक पर एक परमाणु यहाँ होगा। अगर हम इन दोनों परमाणुओं को, इन दोनों घन सेलों को, देखो एक यहाँ है और एक कहाँ है? यहाँ बीच में। अगर हम इन दोनों को ऐसे टच करा करके रख देंगे बेटा, तो सोचो एक परमाणु इसका, एक परमाणु इसका, 2 ही परमाणु हैं और दोनों का आधा आधा हिस्सा दोनों में क्या है? टच है। क्लियर है यहाँ तक? यानी हमें कह सकते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल के फलकों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कुल कितने फलक हैं बेटा? 6। कुल कितने फलक हैं? 6। और कुल का कितना हिस्सा टच होगा? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। कुल कितने परमाणु आ जाएंगे बेटा? 3 परमाणु। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब देखो एक परमाणु बेटा घन सेल के कोने पर उपस्थित है और 3 परमाणु, देखो 6 फलक हैं, 1 2 3 4 और एक सामने एक पीछे। तो अगर हम दोनों को ऐसे रखेंगे बेटा, तो एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, तो ऐसे टच करा देंगे तो इन दोनों परमाणुओं का आधा हिस्सा दोनों से टच हो जाएगा। तो 1/2 हिस्सा टच हुआ जो फलक के केंद्र पर है, तो 2 से कट जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा? 3। अब देखो एक कोने पर उपस्थित है और 3 फलक के केंद्र पर उपस्थित है। अब हम कहें कि पूरे घन में कुल कितने परमाणु हैं, तो आप कह सकते हैं बेटा अतः फलक केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या देखो कितनी हो जाएगी बेटा? एक कोने पर है और 3 फलक के केंद्र पर, तो कुल कितना हो जाएगा? 4। यानी परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर है यहाँ तक? नोट करो इसे तुरंत। हो गया? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? काय केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो काय केंद्रित कैसे बनाते हैं? पहली चीज तो बेटा आप जान लो कि कोई भी घन सेल होगा उसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होंगे, तभी वो घन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये 8 कोनों पर एक एक परमाणु अपन रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा सरल घन एकक सेल। क्लियर है?
अब काय केंद्रित यानी बेटा इस घन के अंदर, जैसे माचिस के डिबिये में माचिस की तीलियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस घन सेल के अंदर एक परमाणु उपस्थित होगा बेटा, तो हम इसे कहेंगे काय केंद्रित घन एकक सेल। अब जरा हम ये देखते हैं कि इस घन सेल में कुल कितने परमाणु हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, 8 कोनों पर 8 परमाणु, सबका 1/8 हिस्सा टच होगा तो 1 आ जाएगा। और जो बेटा घन के अंदर है वो किसी दूसरे क्यूब से टच नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे काय के बीच में है। वो उसके बगल कोई दूसरा रखा जाए तो उससे कोई संपर्क उसका नहीं होगा। तो हमें कह सकते हैं बेटा काय केंद्रित घन एकक सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो कोनों पर कितने परमाणु है बेटा? 8 ही कोने हैं, 8 परमाणु होंगे। कुल का कितना हिस्सा टच होगा? 1/8। कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात करें बेटा काय के अंदर, तो हमें लिख सकते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल के काय में एक परमाणु उपस्थित होता है जो पूर्णतः काय का होता है। पूर्णतः काय केंद्रित घन सेल का होता है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? एक परमाणु इसके अंदर और एक परमाणु 8 कोनों पर, यानी हमें कह सकते हैं अतः काय केंद्रित घन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? एक तो कोने पर आई और एक परमाणु कहाँ आएगा? काय के अंदर, यानी 1 + 1 = कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? नोट करो इसे तुरंत। हो गया? चलिए अब इस पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं बेटा। हम ये देखते हैं कि वो सवाल हम कैसे सॉल्व करें। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है एक यौगिक जो कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना है। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर
बना है, जिसमें कैपिटल ए घन सेल के कोनों पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है, तथा कैपिटल बी घन सेल के फलकों के केंद्र में उपस्थित है, यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर बेटा? कह रहा है कोई एक यौगिक है जो कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर के बना है, जिसमें कैपिटल ए उस यौगिक के घन सेल के कोनों पर उपस्थित है तथा कैपिटल बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो कह रहा है कि उस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, कैसे हम लोग निकालते हैं बेटा? इस सवाल को जरा सुनना ध्यान से। कैपिटल ए कहाँ है? कोनों पर। और हमें पता है बेटा, हम इस सवाल का आंसर सॉल्व करेंगे। हम क्या कह सकते हैं? घन सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कोनों पर कितने परमाणु? 8। प्रत्येक का कितना हिस्सा टच होगा? 1/8। कितने परमाणु आएंगे बेटा? 1। यानी कि कैपिटल ए कितना होगा? 1। कैपिटल ए का कितना परमाणु होगा बेटा? 1 परमाणु। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करें फलक के, तो कह सकते हैं कि घन सेल के फलकों के केंद्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कितने फलक होते हैं बेटा? 6। प्रत्येक के कितने हिस्सा टच होता है? 1/2। कितना आया? 3। यानी कैपिटल बी के कितने परमाणु होंगे? 3। कैपिटल बी के कितने परमाणु होंगे? 3। और कैपिटल ए के कितने परमाणु होंगे? 1। अब सोचो, कैपिटल ए का 1 और कैपिटल बी का 3, तो हम कह सकते हैं अतः यौगिक का अणुसूत्र। देखो बेटा, कैपिटल ए का कितना परमाणु? 1, तो हम लिख सकते हैं A1। और कैपिटल बी का कितना परमाणु? 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? B3। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? AB। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाकी की क्लासेस बेटा कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कितने परमाणु जो फलक केंद्रित घन एकक सेल हैं, काय केंद्रित घन एकक सेल हैं और सरल घन एकक सेल हैं, उसमें कितनी त्रिज्या होती है परमाणुओं की, कितने परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं, उनकी समन्वय संख्या क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक, बाकी की लेक्चर्स हम लोग कल स्टार्ट करते हैं।